नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में, आज जिस लोकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही डिमांड वाला लोकेशन है। जहाँ हर कोई, हर दूसरा आदमी जो इस लोकेशन पे गया होगा, वो इस लोकेशन पे अपनी कोई एक प्रॉपर्टी हो, अपना कोई एक घर हो, ऐसा थॉट कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसके जहन में ज़रूर आया होगा। और वो लोकेशन है गोवा। सो गोवा का अपना ही वाइब है, अपनी ही खूबसूरती है, अपना ही मज़ा है। व्हेन यू थिंक ऑफ गोवा, आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि रीज़न है इस लोकेशन को इतना इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। जो प्रोजेक्ट है हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, द बिगेस्ट लैंड डेवलपर ऑफ इंडिया टिल डेट। तो इनका अब तक का जो इतिहास रहा है लैंड डेवलपमेंट में, ये बहुत ही प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी क्वेश्चन के साथ में अपने प्रोजेक्ट्स लाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत से डेवलपमेंट्स करी हैं। गोवा के अंदर भी इनके 2 डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हैं, दोनों सोल्ड आउट हैं, एक की डिलीवरी आ चुकी है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। हालांकि वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का नहीं था, बट आज अगर हम जाके उसको देखें तो हमें कहीं से भी वो अल्ट्रा लग्जरी नहीं था, ये नहीं लगता। इसके अलावा इन्होंने अयोध्या में बहुत कुछ डेवलपमेंट करी है और भी महाराष्ट्र के अंदर में, कोंकण बेल्ट के अंदर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स में लेके आए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये है वन गोवा। वन गोवा, वाई द नेम इज़ वन गोवा? द रीज़न बिहाइंड दैट नेम इज़ समथिंग दैट मेक्स अस क्यूरियस अबाउट कि वन गोवा नाम क्यों रखा। सो वन गोवा नाम इसलिए रखा क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में पूरे गोवा को समेटे हुए है। आप जो भी गोवा के बारे में आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, बाय लार्ज वो सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलती हैं। इसीलिए इसका नाम ही वन गोवा रखा है बिल्डर ने। सो इट इज़ 130 एकर्स लैंड पार्सल जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, which is in the location called Bicholim. Bicholim is in north-eastern part of the Goa. मैं बिल्कुल प्रॉपर नॉर्थ नहीं बोलूँगा, इट इज़ नॉर्थ गोवा नियर बाई मोपा एयरपोर्ट, विच इज़ 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस लोकेशन। देन अगर मैं बीचेस की बात करूँ तो यस, ये बीच एरियाज पे नहीं है। इट इज़ अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन ऑफ गोवा, जहाँ पे अभी तक बहुत सी चीज़ें नहीं आई, अब आ रही हैं। बिचोलिम ही वो लोकेशन है जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है। बिचोलिम के पास में ही एक जगह है डारगिल, जहाँ पे 1700 एकर्स के अंदर में गवर्नमेंट ने एक लैंड पार्सल रिजर्व कर दिया है, जहाँ पे सारे कसिनोज आएंगे। अभी तक गोवा में कसिनोज लैंड पे ऑपरेट नहीं होते, और जिन्हें आप कहते हो ये कसिनोज हैं और लैंड पे हैं, वो एक्चुअली कसिनोज नहीं हैं। वो एक कंप्यूटर ऑपरेटेड डिजिटल स्क्रीन के साथ आप कसिनो में खेल रहे होते हो। एक्चुअल कसिनोज आर इन द मांडवी रिवर इन गोवा, जहाँ पे शिप्स और यॉट्स के ऊपर में कसिनोज ऑपरेट होते हैं। वो वहाँ से हटेंगे और वो सारे यहाँ पे डारगिल में ही आएंगे। सो डारगिल इज़ अप्रॉक्स 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस लोकेशन, या 20 मिनट्स हो सकता है। एयरपोर्ट मैंने बोला 30 मिनट्स का ड्राइव है मोपा। 30 मिनट्स में ही सारे हमारे जो अंजुना, बागा, कैंडोलिम, ये जो बीचेज़ हैं, ये सारे आ जाते हैं। और क्रिकेट स्टेडियम बगल में बता ही दिया मैंने आपको। ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या आ रहा है जिसकी वजह से इसका नाम वन गोवा रखा गया है, बिल्डर ने ये प्लान किया कि इसका नाम वन गोवा रखते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको बिल्डर ने वो सारी चीज़ें दी हैं जो गोवा में मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर ही एक 5 स्टार होटल मिलेगा, जो कि कोई बड़ा रिनाउंड प्लेयर ऑपरेट करेगा। इट वुड बी ITC और लीला और समथिंग ऑफ दैट लेवल। इसमें एक मैन मेड बीच है, गोवा और बीच का बहुत तगड़ा नाता है। तो मैन मेड बीच है इसके अंदर में, जो कि इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इट हैज़ हैपेंड कि कोई मैन मेड बीच कहीं प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा हो। दुबई में हमने सुना है, बाहर भी हम देखते हैं, बट गोवा में पहली बार है। एंड दिस इज़ ना 2.5 एकर्स लैंड एरिया, जो कि बागा बीच के बराबर का फ्रंट होगा इस बीच का, जो आर्टिफिशियल बीच होगी प्रोजेक्ट के अंदर। उसमें टाइड्स भी आएंगी, इसके अंदर में आपके साइड पे आपके रेस्टोरेंट्स और बार्स भी होंगे ओपन एयर। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। देयर विल बी 40,000 स्क्वायर फीट का
clubhouse which consists of international cuisine restaurants, branded gym, and most and the foremost thing that we need to know about is कि इसी क्लब हाउस के अंदर में एक नाइट क्लब भी होगा टेरेस पे। सो आपको पार्टी करनी है, आप गोवा जाते हो, पार्टी के लिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही डेस्टिनेशन बिल्डर ने बना रखी है। आपको रेस्टोरेंट्स जाना है, वो यहीं पे है, आपको पूरा वो कल्चर गोवा का भी यहाँ मिलेगा। आपको बार भी है, देन यू हैव अ बीच इनसाइड। एमिनिटीज़ के मामले में आप देखो तो सारी लगभग 100 सच एमिनिटीज़ हैं जो हम किसी भी डेवलपमेंट में एक्सपेक्ट करते हैं। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इट इज़ अ प्लॉटेड डेवलपमेंट। प्लॉटेड डेवलपमेंट जब मैं कहता हूँ तो इसके अंदर में आप प्लॉट्स खरीद सकते हो और उसके बाद विलाज ऑब्वियसली आपको बनाना है। अब जब ये लोकेशन इतनी प्राइम इसलिए हो जाती है क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम बगल में आ रहा है। क्रिकेट स्टेडियम बगल में आ रहा है तो और भी ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे होगा। आपको अगर कोई सेकेंड होम खोजना है, सेकेंड होम देखते हो, तो आप इससे ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी क्वोशंट कहीं नहीं देख सकते जो यहाँ पे मिल रही है ऑलरेडी। लोधा इज़ अ नेम टू रेकन विथ। गोवा की वाइब्स हमें पूरी प्रोजेक्ट में मिल रही हैं। एयरपोर्ट जैसा मैंने बताया 30 मिनट्स पे मोपा है, 1 घंटे की ड्राइव पे डाबलिम एयरपोर्ट है। गोवा लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं और गोवा में इतना ज़्यादा क्राउड क्यों आ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है गोवा की वाइब्स और उसके अंदर में वो जो कल्चर का जो मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। हम पुर्तगीज़ कल्चर भी वहाँ देखते हैं, हम अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर भी देखते हैं। तो गोवा में हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करने को मिलती हैं। हमारे पास वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने को सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास हिली टेरेन्स पास में बहुत सारी हैं। मैंग्रोव्स हम बहुत सारे देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर देखोगे तो इट इज़ द बेस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया एज ऑफ गोवा। अप्रॉक्स 40 पे रहता है थ्रू आउट द ईयर। जब हमारे यहाँ पे दिल्ली में 500 से भी ऊपर है, तब भी वहाँ पे 40 के नीचे रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो जो हम बात करते हैं कि वहाँ पे एवरेज लाइफ कितनी है, कितने साल के लोगों की उम्र होती है। सो गोवा में एवरेज लाइफ इज़ अप्रॉक्स 86 ईयर्स। दिल्ली में इसका जस्ट उल्टा है, डिजिट्स को चेंज कर लें, 68 ईयर्स। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग गोवा की तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। सेकेंड होम के लिए मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है। गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्रिकेट स्टेडियम आ गया, यहाँ पे IT हब्स भी बन रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग इन सर्टेन IT कंपनीज आउट देयर, वो भी यहाँ पे आ रहा है। एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। यहाँ पे बिट्स भी है और यहाँ पे IIM भी प्लान हो रहा है, IITs भी हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे गोवा में आ रही हैं। तो रेंटल यील्ड भी अगर हम देखें तो इंडिया में रेजिडेंशियल मैक्सिमम 2 to 2.5% इसके रेंटल यील्ड आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। गोवा में वो कहीं भी लाई कर सकती है 10 से लेके 18% तक, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, लोकेशन, प्रोडक्ट। ये जो लोकेशन पे आप प्लॉट लोगे, ये प्लॉट का जो रेट है आज की तारीख में, बिल्डर इज़ गोइंग टू कम अप विद एग्जैक्ट प्राइसिंग ऑन 1 अगस्त। अभी जो इसके अंदर में प्राइसिंग है जो कोट कर रहे हैं वो 99 लाख में। इट इज़ 1500 स्क्वायर फीट का एरिया जो वो देंगे। 1850 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसका 1.19 CR का रेट होगा। ये सारा बॉक्स प्राइस है। अभी जो आपने देना है या करना है टू बुक अ प्लॉट इन दिस प्रोजेक्ट इज दैट यू हैव टू गिव अ EOI ऑफ 45,000। वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। जब लॉन्च होगा उस टाइम पे आपको जो भी बेस्ट रेट्स आएंगे, दिस इज़ नॉट द फाइनल रेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ जस्ट अ एस्टिमेशन दैट बिल्डर इज़ गिविंग अस। इसमें और डिस्काउंट्स होंगे। सो जो भी आपका प्राइस आएगा वो आपका बॉक्स प्राइस होगा, इंक्लूडिंग रजिस्ट्री एंड एवरीथिंग। ओवर एंड अबव दैट आपको सिर्फ एक मेंटेनेंस चार्ज अलग से देना होगा 5 सालों के लिए, और एक आपको कॉर्पस फंड देना होगा फॉर द प्रोजेक्ट। 1 साल का टोटल जो उसका लगभग मेंटेनेंस वैल्यू बनेगा उतना ही आपका कॉर्पस फंड में जाएगा। सो अगर आप रेजिडेंशियल यील्ड के हिसाब से सोचते हैं तो आपको यहाँ पे विला बनाने हैं, रो हाउसेज हैं, पूरे विलाज होंगे इसके अंदर में। उसमें आपको 4 से 5 लेआउट्स देगा बिल्डर, जो आउटर फसाड आपके पास उन्हीं लेआउट्स में होगा।
सो एयरबीएनबी पे बहुत अच्छे से ऑपरेट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी सारी हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, तो एक रिजॉर्ट लिविंग वाले कॉन्सेप्ट पे अगर कोई रहना चाहता है तो रह सकता है। कोई रिजॉर्ट के हिसाब से एकोमोडेशन देखता है, अगर अपने फैमिली के साथ जाता है तो उसको सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको गोवा की वाइब्स का फील लेने के लिए इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, सिवाय कसिनो के लिए जो कि आपके पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। सो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं गोवा की जैसी लोकेशन पे विथ अ गुड रेपुटेड ब्रांड, देन दिस इज इट। यू शुड लुक फॉरवर्ड टू गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। एंड EOIs के लिए अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, इट्स जस्ट अ वीक्स टाइम। जब हम EOIs जो भी देंगे इस टाइम पे, उनको एक एडवांटेज है कि जो भी लॉन्च प्राइस होगा उससे कम प्राइस में आपको अवेलेबल होगा प्रोडक्ट। सो अगर आप भी गोवा में अपना सेकेंड होम या हॉलीडे होम या कोई इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस चैनल और दिस वीडियो और call on the numbers given below. If you like the project and the video, kindly subscribe our YouTube channel and like and comment on this video. Thanks a lot. Thanks for watching the video.